two equation 1 and 2 are given, you have to solve both equation and give answer। ठीक है, तो ये आपके पांच ऑप्शन रहेंगे चारों क्वेश्चन, तीनों इक्वेशंस के लिए। यहाँ पे 3 इक्वेशन है, पहली, दूसरी, तीसरी। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनके एक्स और वाई के मान के बीच रिलेशन बताना है। तो और इन पांच ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो 3 क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। अब 4 और 16 है, या तो हम 4 कॉमन लेके हटा दें, या 16 4 से कितना होता है 48। तो 48 लाने के लिए हम 12 को किस तरीके से बांट सकते हैं, 4x² माइनस 12x माइनस 4x प्लस 16। ओके, अब इसमें से हम क्या लेंगे, 4x कॉमन, तो x माइनस 3 हमारा अंदर रह जाएगा। तो ये माफ़ करना, यहाँ गलती हो गई, 8 लेना पड़ेगा हमें। तो हम 2 जब हम 4x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हमारे पास बचेगा। ओके, अब यहाँ पर जब हम x को कॉमन लेंगे माइनस x, तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरी जब हम 8 को वहाँ भेजेंगे तो 4x इक्वल 8 आएगा, फिर 8/4 2 आ जाएगी। तो दूसरी वैल्यू भी क्या होगी, 2। अब इस पहले क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या होगा, अब 29 है, तो अब 29 को हमें बनाना है, तो 10y² माइनस 29y प्लस 21 इक्वल 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम 29 को बना देते हैं 15y माइनस 14y प्लस 21 इक्वल 0। क्यों बनाया, 15 और 14 का जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें मिलेगा 210, जो कि इक्वल होगा 10 और 21 के मल्टीपल के इक्वल, और 15 और 14 को ऐड करेंगे तो हमें वापस 29 मिल जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं हुआ। अब यहाँ पर हम 5y को कॉमन ले लेंगे, तो 2y माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 5, 3 आएगा, माइनस यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो 2y माइनस 3 अंदर कॉमन, तो एक ब्रैकेट में 2y माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में 5y माइनस 7 इक्वल 0। तो यहाँ पे 3/2 आएगा तो ये 1.5, और यहाँ पर 7/5 आएगा तो 1 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 4। अब हमें x और y के बीच रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो x और y के बीच रिलेशन कैसे सेट होगा, तो x की वैल्यू क्या है, बड़ी है दोनों कंडीशन में। ठीक है, 1.5 और 1.4 में। ओके, बड़ी है y से, इक्वल तो है नहीं, सिर्फ बड़ी है, तो हमारी सिर्फ कंडीशन क्या बनी, पहली वाली। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं, तो यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन की पहली इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 37 को बांटना है 114 और 3 के इक्वल। तो यहाँ पर हम बांट लेते हैं इसको माइनस 19x और माइनस 18x के इक्वल। आप जब इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगी जो यहाँ पे आपको इन दोनों के मल्टीपल करने पर मिलेगी। तो अब यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 19, और यहाँ पर 18 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 19 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 19, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 इक्वल 0। तो x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू 19/3 आएगी, तो हम इसे कर लेंगे 6.3 के लगभग में वो वैल्यू आएगी। ओके, अब हम यहाँ पे करेंगे दूसरी इक्वेशन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी इक्वेशन, 3y² माइनस 36y प्लस 107 तो इसको हम क्या करेंगे, 36 को हम बना लेंगे 37 और 9, तो यहाँ पे 37 बन जाएगा y है, और यहाँ पर 9y
प्लस 171 इक्वल 0। ओके, अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे तो 3y माइनस 37, और यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा 3y माइनस 37 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में 3y माइनस 37 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 आ जाएगा। अब y की वैल्यू एक यहाँ पर 3 आ रही है, दूसरी 37/3 आ रही है। ठीक है, तो जब हम इसे यहाँ पे करेंगे तो अब यहाँ पे बचेगा 1 2 पॉइंट करके। ठीक है, तो इतना ही आएगा। अब यहाँ x और y के बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, तो हमारा रिलेशन क्या इस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमें 27 और 19 लेना था। ठीक है, तो 27 यहाँ आएगा, तो हम 3y को जब कॉमन लेंगे तो हम y माइनस 9 बचेगा, और यहाँ से जब हम 19 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी माइनस 9 बचेगा। तो एक ब्रैकेट में y माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 19। तो अब यहाँ पर y की वैल्यू अलग हो जाएगी, तो ये आएगी y की एक वैल्यू 9 और दूसरी 19 माइनस जब 3 करेंगे तो वो आएगी 6.3 के लगभग। ओके, तो यहाँ पर एक बार तो x और y की वैल्यू सेम आ रही है और दूसरी y की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो यहाँ कंडीशन बन जाएगी y बड़ा है और इक्वल भी है किसके, x के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा वाला क्वेश्चन हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो पहले 2x² दिया गया है 13x माइनस 115, तो 2x² 13 को हम बना लेते हैं माइनस 12x प्लस 25x माइनस 150 इक्वल 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 आएगा, यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे क्या 25, तो यहाँ पर भी x माइनस 6 आ जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 6, दूसरे ब्रैकेट में 2x प्लस 25 इक्वल 0। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू 6 आ रही है, दूसरे x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है माइनस का 12.5। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। अब यहाँ पर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, y² माइनस 17y प्लस 66। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर हम y² लिख लेंगे माइनस 10y माइनस 11y माइनस 6y प्लस 66। ठीक है, 11 6 66, तो y कॉमन लेंगे तो y माइनस 11 एक ब्रैकेट में, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन लेंगे तो y माइनस दूसरे ब्रैकेट में। अब एक ब्रैकेट में y माइनस हमारा क्या आ गया 11 आ गया, और दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 6 आ गया। तो यहाँ हमारी एक y की कीमत कितनी आ गई, यहाँ पे लिखते हूँ, एक y की कीमत हमारी कितनी आ गई 11, और दूसरी y की कीमत हमारी कितनी आ गई 6। तो दो वैल्यू हो गई, और दोनों वैल्यू में से आप देखेंगे जो एक में तो x और y की वैल्यू बराबर है और दूसरे में y बड़ा है, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगी, x y से बड़ा भी है और एक कंडीशन में इक्वल भी है। ठीक है, तो एक कंडीशन बन गई, तो ऑप्शन नंबर थर्ड का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।